हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्राइंगल की कि ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। सिंपल क्लोज्ड फिगर, a simple closed figure which is made up of 3 line segments, made up of 3 line segments is called triangle। ये वैसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो किससे बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। ये पहला लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है और ये है तीसरा लाइन सेगमेंट। इस ट्राइंगल का मैंने नाम दे दिया ट्राइंगल ए बी और ये सी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तीनों लाइन सेगमेंट ए बी, ये पहला लाइन सेगमेंट है एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट इज बी सी एंड द थर्ड लाइन सेगमेंट इज ए सी। तो ये जो तीनों लाइन सेगमेंट है ये ट्राइंगल का साइड्स कहलाता है। इस ट्राइंगल के कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स। इस ट्राइंगल के कौन कौन से 3 साइड्स हैं, आप इस साइड फर्स्ट जो साइड है ए बी, आप इसको बी ए भी रीड कर सकते हैं। ए बी और बी ए एक ही है। and the second side is BC and you can also read as CB and the third side is AC and you can also read as CA। एक ही बात है, AB कहें या BA कहें, बिल्कुल एक ही बात है। and there are 3 vertices also। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड जहाँ पे मिल रहा है, ये A ये पहला वर्टेक्स है और ये B दूसरा वर्टेक्स है और ये C तीसरा वर्टेक्स है। देन देयर आर 3 वर्टिसेस इन अ ट्राइंगल। तो 3 वर्टेक्स कौन कौन सा है, पहला वर्टेक्स है A और दूसरा वर्टेक्स है B और तीसरा वर्टेक्स है C। A B एंड C। देयर आर 3 वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स है, A है, B है और C है। उसी तरह से 3 एंगल भी यहां बन रहा है। तो ट्राइंगल में हो गए 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। 3 एंगल कौन कौन सा एंगल है, एंगल A, और एंगल A को ही हम और क्या रीड करते हैं, जैसे ये A यहां बन रहा है तो A बनाने में किसका सहयोग है, AB और ये AC का। तो ये दोनों जो वर्टेक्स है बी ए सी, इस ए को, जिस एंगल को हमें रीड करना होता है उसको हम मिडिल में रखते हैं और बाकी जो हेल्पिंग साइड्स होते हैं और वर्टेक्स होते हैं उसको हम दोनों कॉर्नर पे रखते हैं। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी ए सी। ध्यान रहे आप जिस एंगल को आप लिख रहे हो वो मिडिल पार्ट में होना चाहिए। ए को लिख रहे हैं तो ए बी और सी के बीच में है। आप बी ए सी को सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी को पहले लिख देंगे और ए लेकिन बीच में ही होना चाहिए। उसी तरह जैसे ये एंगल ए हुआ उसी तरह एंगल बी को भी रीड कर सकते हैं, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, बी बीच में होना चाहिए। और एंगल सी को भी आप रीड कर सकते हो, एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, सी मिडिल पार्ट में होना चाहिए। तो ये था ट्राइंगल और ट्राइंगल का डेफिनेशन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो साइड के बेसिस पे हम ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये मेरा पहला ट्राइंगल है, उसमें क्या है, तीनों साइड इक्वल हो गया। मैंने जैसे ही कहा कि साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसका तीनों साइड इक्वल है। जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और AC भी 4 सेंटीमीटर है और ये BC भी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ऐसा ट्राइंगल है तो इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका 2 साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसमें मान लीजिए ए बी है 4 सेंटीमीटर और ए सी भी है 4 सेंटीमीटर और ये बी सी है 3 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन व्हिच देयर आर 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, 2 साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। और थर्ड ट्रायंगल है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? स्केलियन ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स क्या है? डिफरेंट है, तो इसे हम कहेंगे स्केलियन ट्रायंगल। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और इसके वैल्यूज कितने हो जाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं तो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तभी तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो इसमें 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो जो साइड इक्वल उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। कहते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ए बी के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है? सी। ये जो आप साइड देख रहे हैं ए बी, इसके ऑपोजिट में मतलब इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल सी, और ए बी के इक्वल में है ए सी, और ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल है एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये किस ट्राइंगल में? आइसोसेलेस ट्राइंगल में, कि 2 साइड इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और ये दोनों जो एंगल इक्वल होता है ना, ये दोनों कहलाता है बेस एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? बेस एंगल। और जो एंगल इक्वल नहीं होता है, जहां दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, वहां का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो कहलाता है वर्टिकल एंगल। उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एंगल। और जो दोनों एंगल इक्वल होता है उसे हम कहते हैं बेस एंगल। तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑपोजिट एंगल्स of equal sides of a triangle are equal। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये एक्चुअली है किसका प्रॉपर्टी? या आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स की। ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, 2 साइड्स अगर इक्वल हो, जैसे ये मान लीजिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है। ये गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स को याद रखने का ये भी तरीका है कि जैसे आप ट्रायंगल एबीसी में देख रहे हो तो ए बी के ऑपोजिट में क्या होगा? तो सी होगा। कैसे? ए बी सी है तो ए बी को छोड़कर, तो ए बी सी में ए बी नहीं है तो कौन बचा? सी। तो ए बी के ऑपोजिट में, ए बी के सामने सामने कौन सा एंगल है? सी। और ए सी के सामने सामने कौन सा एंगल है? बी। तो एंगल बी इक्वल्स क्या होगा? एंगल ए। ये रूल भी यही कर रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स की, इक्वल साइड्स जो भी है इक्वल, उसके ऑपोजिट में जो भी एंगल होगा वो इक्वल होगा। इस पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जैसे आपको दे दिया कि ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी,
जिसका वर्टिकल एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, वर्टिकल एंगल मतलब एंगल ए आपको गिवन है 40 डिग्री, तो पूछ रहा है बेस एंगल कितना होगा। तो बेस एंगल को मैंने माना x, एंगल b को अगर x माना तो एंगल c भी कितना होगा x, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे AB इक्वल है AC के, तो इसके ऑपोजिट एंगल है C और ऑपोजिट एंगल है B, तो एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है। तो अगर एंगल B को मैंने x माना तो एंगल C भी कितना होगा x, और एंगल A का वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से x प्लस x हो जाएगा 2x, और ये प्लस 40 है, RHS में आएगा तो माइनस 40, तो 180 से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 140 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 70 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का वर्टिकल एंगल कितना था 40 डिग्री, ये 40 था, और दोनों जो ये बेस एंगल है वो कितना कितना आ गया 70। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ट्राइंगल है जिसका 2 साइड्स इक्वल है और बेस एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो आपको समझ जाना है कि दोनों एंगल, ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा अगर ये दोनों साइड इक्वल हो तो 80 प्लस 80 160, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 से 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो आपको बेस एंगल दें तभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के एंगल्स, या फिर वर्टिकल एंगल दे तभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के एंगल्स को। लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं हम जब क्या हो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। अब आगे दूसरा इसका जस्ट वाइस वर्सा इसका सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा कि अगर किसी ट्राइंगल का 2 साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जस्ट इसका ऑपोजिट कि अगर किसी ट्राइंगल का 2 एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड ये और इसके ऑपोजिट साइड ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा कि 2 साइड्स इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, और सेकंड में देख रहे हैं कि 2 एंगल्स इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसी रूल को मैं लिख दे रहा हूं कि sides opposite to equal angles of a triangle are equal। कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो जाए, जैसे ये एक ट्राइंगल है और इसके 2 एंगल्स इक्वल गिवन है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो एंगल C के ऑपोजिट वाला साइड AB और एंगल B के ऑपोजिट साइड AC। इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C then AB इक्वल टू AC। दोनों प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, ये आपको जनरल किसी भी ट्राइंगल के प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें ये फॉलो करेगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का। तो जैसे मान लीजिए ये है आपका ट्राइंगल ABC, तो यहां जो आप एंगल देख रहे हैं एंगल A, एंगल B एंड ये एंगल C, ये है इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल। बट जब भी आप किसी भी ट्राइंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हो, आगे बढ़ाते हो, जैसे ये साइड है इसको मैंने क्या किया आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां एक बाहर में जो ये एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं
एक्सटीरियर एंगल। जरूरी नहीं है कि आप बीसी साइड को ही प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यहां एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल ACD। ये बाहर में जो एंगल बन रहा है ये है एक्सटीरियर एंगल। आप एक्सटीरियर एंगल बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्राइंगल में दिखाता हूं मैं और भी एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करके। तो यहां है एक्सटीरियर एंगल, कौन सा? एंगल ACD। और भी आप साइड को प्रोड्यूस कीजिए, जैसे AB साइड को अगर यहां प्रोड्यूस कर दें तो यहां जो बाहर में एंगल बना यहां पे ये हो गया, मान लीजिए यहां E है तो यहां हो गया एंगल CBE या एंगल EBC। यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो आई थिंक एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है। अब बात करें इसके प्रॉपर्टी की, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? यहाँ पे ये भी इंटीरियर एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये अंदर में जो ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं वो है इसका इंटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है इक्वल टू किसके? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला तो बगल वाला इंटीरियर एंगल है, तो ऑपोजिट इंटीरियर मतलब इसके सामने। तो इसके सामने है एक ये एंगल A और एक एंगल B। मैं दूसरा एग्जांपल से बता रहा हूं फिर से। जैसे ये है आपका एक ट्राइंगल और ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। यहां जो आप एंगल देख रहे हैं वो है एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल ABC। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल ACD। एंगल ACD ये जो बाहर में एंगल बन रहा है ये है एक्सटीरियर एंगल। और इसके ऑपोजिट इंटीरियर कौन कौन हुए? एंगल A और एंगल B। तो यहां एक्सटीरियर एंगल है एंगल ACD और एंगल ACD इक्वल्स होगा एंगल A प्लस एंगल B। आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए और कोई भी साइड प्रोड्यूस कीजिए। जैसे मैंने इसमें ये बनाया और यहां इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो यहां जो बाहर एंगल बना वो हुआ एक्सटीरियर एंगल। और इसके ऑपोजिट इंटीरियर से इसको बगल वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो दो बचा एंगल, इस दोनों एंगल को क्या कहेंगे हम? ये हुआ एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों जो हुआ इस एंगल के लिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 80 डिग्री, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? कोई भी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री, तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। कैसे? तो ये एंगल 30 और प्लस ये एंगल 80। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स क्या होता है? ये वाला एक्सटीरियर एंगल्स हुआ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।